देखिए ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और जब भी अल्कीन को लेकर काम करते हैं तो एक जनरल दिमाग में कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि हम लोग को इलेक्ट्रोफाइल चाहिए पहले, राइट। तो यहाँ से इस ओजोन वन ऑफ द ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेता है पहले और बाद में दूसरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन देता है, और लेने और देने का प्रोसेस ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। अब बिकॉज बोथ आर ऑक्सीजन, तब यहाँ पे ओरिएंटेशन का कोई बात है ही नहीं। समझे स्टूडेंट? यहाँ तक आ जाइए। तो एक्चुअल में ये जो बना है इसका नाम है मोनोजाइड। ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट बन सकता है कि जब ओजोन को लेकर जाते हैं लेकिन के साथ तब पहले ओजोनाइड बनता है या मोनोजाइड, तो दैट इट इज कॉल्ड व्हाट। अब नीचे एक लाइन लिखिए मोनोजाइड के नीचे, मोनोजाइड आर हाईली अनस्टेबल and it rearrange itself into ozonide and it rearrange itself into ozonide. बहुत कम चांस है कि ए में कहीं आपसे पूछा जाएगा, बट फिर भी ए वाला पार्ट सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और यहाँ पे क्या रहेगा प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस। यहाँ तक आइए। देखिए कैसे किया। ये बन जाता है। तो मोनोजाइड पहले ब्रेक हुआ, और फिर अपने आप को इस तरीके से रिएक्शन करके इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं दिस फॉर्म इज कॉल्ड ओजोनाइड फॉर्म, ठीक है। और ओजोनाइड क्या है,
इट इज़ हाईली अनस्टेबल कंपाउंड या इट इज़ हाईली अनस्टेबल, इट इज़ काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव। तो यहाँ के बाद इसमें हम लोग को क्या डालना पड़ता है, जिंक एंड वाटर। वो क्या करेगा, यहाँ देखिए। तो एक्चुअल में जो मैंने आपको, ये आपको शॉर्ट नोट्स पे रहना चाहिए। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं? तो एक्चुअल में जो मैंने बोला था कि इन केस ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ अल्केन ब्रेक सी डबल बॉन्ड सी एंड मेक सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ इसके वजह से ही बोला था। ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि जब इस ओजोनाइड के में हम लोग जिंक वाटर डालते हैं, एग्री, तो ये एक्चुअली क्या करता है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आउट हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बन के, बाकी ए सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है और ए भी सी डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, एग्री। और यहाँ का ग्रुप को मैंने डिस्टर्ब किया, इस यहाँ पे जो ग्रुप है वैसे ही रह गया, यहाँ का जो दो ग्रुप है वैसे ही रह गया, और बीच में हुआ क्या, बीच में ए ऑक्सीजन आउट हो गया और यहाँ से ए बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ और यहाँ का एक ऑक्सीजन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बन गया। तो ये बन जाएगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, ये क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये सब ग्रुप जैसे है डिटो वैसे ही रह जाता है। दिस इज द वजह कि मैं शॉर्टकट ट्रिक आपको दिया था, समझ गए। इसका मतलब है जिंक वाटर कब लेके जाते हैं, ओजोनाइड बनने के बाद। कब लेके जाते हैं, ओजोनाइड बनने के बाद। लिख लीजिए। हो गया ना। हाँ, किसका, अरे ये तो आपके सामने है, बोर्ड पे तो दिख रहा है, इसी को तो यहाँ पे किए। क्या नोट करते हैं, यहाँ देखिए तो। हो गया ना। तो ये मैकेनिज्म तो आपको बहुत रेयर चांस है कि मैकेनिज्म पूछा जाएगा, बस इसमें ज़्यादा चांस ये है कि ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन करते हैं तो पहले मोनोजाइड बनता है, वो रीअरेंज होकर किस में जाता है, ओजोनाइड में, और ओजोनाइड में फिर क्या डाल देते हैं, जिंक वाटर, ताकि एक्सप्लोड नहीं करे। छोड़ दीजिएगा बहुत देर तक तो एक्सप्लोड कर जाएगा, राइट, वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। लास्टली कल क्लास में शॉर्टकट ट्रिक भी दे दिए हैं। हो गया। चलिए, ओजोनोलिसिस ऑफ अल्काइन। यहाँ तो दो ही केस हो सकता है अल्काइन के लिए, या तो इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे H रहेगा, नहीं तो H नहीं रहेगा। अगर ओजोनोलिसिस करते हैं तो मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ओजोनोलिसिस करते हैं
इसमें बस एक कल तो मैं लिखवाया ही था अल्काइन के लिए, क्या लिखवाया था, मेक इट एसिड, राइट। तो ए पार्ट भी क्या देगा, यहाँ पे ब्रेक होगा, ये तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों कार्बन को एसिड बना देना है, राइट, यही तो कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए रहेगा फॉर्मिक एसिड और ए भी क्या रहेगा, एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड। एग्री। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, तो कितना जगह पे ब्रेक होगा स्टूडेंट, ए पार्ट क्या देगा, बोल दीजिए फास्ट, फॉर्मल्डिहाइड, ए पार्ट क्या देगा, एसिटल्डिहाइड, यहाँ भी क्या रहेगा, अल्डिहाइड, ए कार्बन क्या होगा, एसिड, ए कार्बन भी क्या होगा, एसिड। कितना सेक्शन में ब्रेक हो गया, कितना पार्ट में, ए बी सी एंड डी। लिख लीजिए व्हाट द प्रोडक्ट। एग्री ना। इसका मैकेनिज्म बहुत कम इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ओजोनेसिस ऑफ अल्काइन। ओजोन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हैं, अभी जस्ट बताए थे, यही रहेगा। इस फॉर्म को बोलते हैं मोनोजाइड। कौन सा फॉर्म, ये है मोनोजाइड ऑफ अल्काइन। ओके, रीअरेंज करने के बाद इस फॉर्म को बोलेंगे ओजोनाइड। इसका रिएरेंज कैसा हो रहा है ये आपको नहीं जानने से भी काम चल जाएगा। और बाद में अब डिफरेंस देखिए, अल्कीन के ओजोनाइड में यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता था, बट इसमें है, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, आउट ना, और यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, सी डबल बॉन्ड हो और एस सी डबल बॉन्ड। तो एक्चुअली इनिशियली ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन में, ए भी ऑब्जेक्टिव का पार्ट रहेगा डेप्थ में। इनिशियली ओजोनलिसिस ऑफ अल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड एक्चुअल बनता है अल्फा अल्फा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा 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 या अल्फा बीटा भी कर सकते हैं, डाई कीटोन, राइट। लेकिन एक जस्ट एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो कीटोन ग्रुप रहेगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाता है। ये यहाँ से ब्रेक होने के बाद एक किस में कन्वर्ट होता है, एसिड, और ये भी किस में कन्वर्ट होता है, एसिड में। बट इनिशियली बनता क्या है,
कोई अगर पूछेगा कि नहीं इनिशियली ओजोनाइड के बाद पहले क्या बनता होगा, अल्फा अल्फा डाइकीटोन, अल्फा अल्फा डाइकीटोन। अब बाद में यहाँ पे ब्रेक होने के बाद एसिड। तो एग्जाम में अगर ओजोलिसिस पूछा जाएगा तो यहाँ ए लिख के आना है या फाइनली ए लिख के आना है, ए लिख रहा है। और जब तक मैकेनिज्म में नहीं पूछा जाएगा अनटिल अनलेस, तो आपको मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन से पता चल जाएगा, राइट। चलिए कैसा क्या कल का एग्ज़ाम, कितना मार्क्स आने का चांस है? 24 क्वेश्चन, 34। थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, फास्टली कीजिए ना। मैथ क्या नहीं बन रहा है? मैथ आपका फेवरेट पार्ट है, तो मैं चाहता हूँ 15 क्वेश्चन कम से कम मैथ में बने। मैथ का खासियत ये है कि मैथ का अगर बन गया तो आंसर करेक्ट ही होता है, 99.9% चांस ये है। ये जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट अगर लगता है तो उस पर अटैक करना है, तो हम 12 क्वेश्चन करेक्ट करने की कोशिश कीजिए मैथ में, मिनिमम टारगेट रखिए। बिग सेक्शन को पकड़ लीजिए ना, 3D, राइट, वेक्टर, ये सब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। कैलकुलस का कितना इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, तो इज इट कंपलसरी कि फुल टेस्ट में सब कुछ रहेगा? मतलब मैं मेन एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ। फुल सिलेबस का मतलब क्या होता है? कहीं से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, राइट। चलिए अब लिखिए ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि यहाँ पे पहले लिखा रहेगा ओजोलिसिस, ठीक है, और ओजोलिसिस न लिख के इसके बदले ऐसे भी लिखा रहेगा O3, सिर्फ O3, जिंक वाटर नहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। और सेकेंड में दिया रहेगा H2O2। तो H2O2 क्या है? वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सर इस केस में करेंगे क्या? तो बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ कि पहले एक काम करना है कि आप ये पहले सोचिएगा अगर प्योरली ओजोलिसिस होता तो क्या होता। तो सर प्योरली ओजोलिसिस होता तो ये बनता। बनाने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ऑनलाइन हो गया। उसके बाद आप लोग को भी पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइडी का स्टेज पे नहीं रुकता है, डायरेक्ट एसिड बनता है। अल्डिहाइडी का स्टेज पे रुकने के लिए पीसीसी डालते हैं, पिरिडोनियम क्लोरोक्रोमेट। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इज़ वेरी आसान प्रोसेस। कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेकर जाइएगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बनने के बाद अब आप इसको ले गए हैं, इसको ले गए हैं इस तरीके से बनाने का तरीका। तो पहले अगर इस तरीके से दिया रहेगा तो एक किसका काम करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ए पार्ट क्या बन जाएगा? दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
इसी को हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। कौन सा? रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव, लिख लीजिए। बोले कल के क्लास में पढ़ाए थे ना, कीटोन का ऑक्सीडेशन किसके थ्रू होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू व्हाट? इनॉल। और ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन थ्रू इनॉल, तो नहीं लगता कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, बिल्कुल तोड़ देना है। तो ये काम कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर पाएगा क्या? इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज हीटिंग कंडीशन। तो एक काम सिर्फ कौन कर पाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन हीटिंग कंडीशन, राइट। इसका मतलब है कि इज इट पॉसिबल ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि वेरी माइल्ड है। देखिए H2O2, अब इसका यूज घर पे करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा। H2O2 इतना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि जनरली जो टूथपेस्ट होता है उसमें H2O2 का मिलाया रहता है, सम कंपोजिशन, डस्ट को साफ करने के लिए। बहुत सारा डस्ट अगर सपोज कीजिए कि ऐसा है जो कि ऑक्सीडाइज करने से ख़त्म होगा, दैट्स वाई। जैसे हम लोग देखते हैं समटाइम्स क्या होता है कि कपड़े पर कलर गिर जाता है तो हम लोग वो धोबी के यहाँ डालते हैं, बट वो लोग क्या करता है, ब्लीचिंग कर देता है, ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा डालता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करेगा? कलर को परमानेंटली ख़त्म कर देगा, तो ऑक्साइड कर देता है, राइट। एनीवे, तो ये हो गया। इसका मतलब है कि सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे आपको लिखना चाहिए, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वी रिक्वायर्ड व्हाट? वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इन विच कंडीशन? हीटिंग कंडीशन। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन वी रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट in heating condition. It means any mild it means by any mild oxidizing agent it cannot be oxidized. इसका मतलब कीटोन में अगर H2O2 डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन देने का मेन वजह ये था, यहाँ देखिए बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा, पहला O3 और सेकंड H2O2। बट शॉर्टकट ट्रिक क्या बताए हैं, यहाँ पर जिंक वाटर नहीं लिए, लेकिन फिर भी आपको क्या सोचना है कि इस पहले आपको रफ में ये करना है। राकेश सर ने बताया था कि पहले ओजोनोलिसिस का जो काम होता है, ओजोनोलिसिस कर अगर होता तो क्या बनता वो बना लीजिए। होता तो ये बनता CH3, एग्री। अब उसके बाद क्या लिखे गए हैं स्टूडेंट? H2O2। क्या H2O2 कीटोन को ऑक्सीडाइज करेगा? कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, तो कीटोन कीटोन ही रह जाएगा। बट अल्डिहाइड को तो पक्का करेगा। यस, तो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए? लिख लीजिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, पूरा एक क्लास ही आपको पढ़ाते रह जाएंगे ला और NaBH4। क्या पढ़ाएंगे? ला एंड NaBH4। अभी के लिए बस देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये मेरे पास अल्डिहाइड है और इसमें लाह डालते हैं। लाह का काम क्या है स्टूडेंट पता है? लाह का काम होता है H माइनस देना। कौन सा माइनस? H माइनस। नाम ही है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या देगा? H माइनस। H माइनस यहाँ पे क्या बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल्स। एकदम ध्यान से देखना है, राइट। और थोड़ा तो वाटर रहेगा, ऑक्सीजन यहाँ से क्या ले लेगा? H प्लस। और क्या बन गया स्टूडेंट? इसका मतलब है कि अगर अल्डिहाइड में लाह डालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। और अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना रिडक्शन। अल्डिहाइड से अल्कोहल का बनना क्या हो जाएगा? रिडक्शन। इसका मतलब है कि सर अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अगर कीटोन भी रहता तो रिएक्शन होने का तरीका अलग रहता या सेम रहता? ए पाई बॉन्ड ब्रेक होता, यहाँ पे H, यहाँ पे H। यहाँ देखिए, तो फिर से बनाने का तरीका क्या है कि सर पहले हम लोग रफ में काम कर लेंगे कि अगर सिर्फ ओजोनलिसिस होता तो क्या बनता। तो सिर्फ ओजोनलिसिस होता तो हम लोग ओजोनलिसिस वाला तो याद किए हुए हैं, क्या बन जाएगा? और उसके बाद अब सोचिए कि अगर इसमें लाह डालते तो क्या होता। तो लाह इसको क्या करेगा? कीटोन को अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल, और अल्डिहाइड को भी किस में? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा अकॉर्डिंग टू दैट मैकेनिज्म, और यहाँ पे H और यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H बन जाता है। लिखिए लिखिए। अब लिखिए, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एडिशन ऑफ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑन अल्कीन और अल्काइन, ऑन अल्कीन और अल्काइन। और इस रिएक्शन का नाम कौन सा इफेक्ट है सामना? कौन सा इफेक्ट? खरास इफेक्ट। ठीक है।
H कहाँ, Br कहाँ? सिर्फ HBr लिए हैं, नॉट पेरोक्साइड। तो कौन सा रूल फॉलो करेगा? यहाँ पे H, यहाँ पे Br, यहाँ पे H और यहाँ पे Br। और एक कौन सा प्रोडक्ट है? M प्रोडक्ट। और अगर इसमें HBr के साथ पेरोक्साइड लेते हैं, पेरोक्साइड कहने का मतलब है कि बस वहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड से मुझे मतलब है, राइट? वो H2O2 भी हो सकता है, R2O2 भी हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, सिर्फ क्या बोला हूँ? पेरोक्साइड। और जब इसमें HBr के साथ पेरोक्साइड मिलाकर डालते हैं तो A प्रोडक्ट बनता है। A प्रोडक्ट लुक्स लाइक व्हाट? M प्रोडक्ट या NT-M प्रोडक्ट? NT-M प्रोडक्ट। तो जब माइन्यूटली हम लोग रिएक्शन A और रिएक्शन B को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको लगता है कि NT-M हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग NT-M प्रोडक्ट? भाई ये नहीं है, तो अगर ये नहीं है तो M प्रोडक्ट हो रहा है, इसके आने से NT क्या हो गया? प्रोडक्ट कुछ और हो गया। इसका मतलब है कि पेरोक्साइड एलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग NT-M प्रोडक्ट। देखिए व्हेन वी ऑब्जर्व रिएक्शन ये तो कॉमन कोई भी बोल देगा। आप नहीं है तो ये बात नहीं हुआ, आपके रहने से बात हो गया, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप ही हो। when we compare two reaction, it seems very clear that behind anti-Markovnikov addition of HBr, peroxide alone is responsible, which induces free radical mechanism, लिखिए मैकेनिज्म। ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ऑलरेडी जेईई मेन का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। जब आप हैलोजन डेरिवेटिव या अल्कीन फॉलो कर हाइड्रोकार्बन फॉलो करेंगे उसमें मिलेगा।
देखिए इस मैकेनिज्म में मेरा आर रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, दिस स्टेप इज आरडीएस। बाद में प्रूफ कर देंगे कि ये स्टेप आरडीएस क्यों है, राइट। तो एक्चुअल में ये मेरा हो गया थर्ड स्टेप। कैसे हम लोग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन में हम लोग, तो हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन के लिए जब हम लोग आरडीएस डिसाइड कर रहे थे तो काइनेटिकली देखे थे या थर्मोडायनेमिक्स इनर्जेटिक्स को कंपेयर किए थे। तो जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंट्रोल काइनेटिकली या थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली को मतलब एनर्जी का कंपेयर करते हैं, राइट। तो देखिए अब होता क्या कि वो लोग कितना इंसाइट से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और खास करके वैसा कोई रिएक्शन जिसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में अगर गलती से भी दिया हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक्चुअल में ये जो मैकेनिज्म हुआ है तो प्रोडक्ट तो एंटी मार्कोवनिक है विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस ऑफ रिएक्शन। मान लेते हैं कि कल के अभी के डेट में मैं इसका आरडीएस अगर प्रूफ कर दिया कि आरडीएस है, तो जानबूझ के आप लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे या मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएंगे? मोर स्टेबल। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यही तो हम लोग का थीम था। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल बनाएंगे या ये फ्री रेडिकल बनाएंगे? दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 1 हाइपर कंजुगेबल, बट दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 5 हाइपर कंजुगेबल। तो विच वन आर मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज व्हाट? लेस स्टेबल। तो ए बनाएंगे या ए बनाएंगे? तो क्या हम लोग अभी भी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को वायलेट कर रहे हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, राइट। किसको लेकर काम करना है, ऊपर वाले इंटरमीडिएट या नीचे वाला? ऊपर वाले इंटरमीडिएट के साथ, राइट। और ये फिर HBr पे ये यहाँ से, और क्या बन गया? CH3 CHH CH2 Br। एग्री ना? अब स्टूडेंट ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ स्टेप में और भी आपको कुछ मिला है। सर यहाँ से H रेडिकल, ये तो Br रेडिकल तो फ्री हो गया, राइट। ये Br रेडिकल फ्री कौन सा स्टेप में जाएगा? इसका यूज फिर थर्ड स्टेप में करेंगे। इसका यूज कहाँ पे करेंगे? थर्ड स्टेप। फिर वहाँ से जो बनेगा यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। इस तरीके से नहीं, ताकि सेकेंड और थर्ड और फोर्थ रिएक्शन एक दूसरे में होते रहेगा। इसका मतलब कि H2O2 कैसे हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन में एक चेन इनिशिएशन था, बाद में 2 स्टेप चेन प्रोपेगेशन था, एक दूसरे में होते रहता था, वैसे ही तो थर्ड और फोर्थ है। थर्ड और फोर्थ एक दूसरे में क्या होता रहेगा? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बस इनिशियली रिएक्शन को क्या किया? इंड्यूस किया, स्टार्ट किया, राइट। एक बार स्टार्ट करने के बाद फिर H2O2 अगर वहाँ पे खत्म नहीं भी है तो काम चल जाएगा मेरा, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा H2O2 लेने का रिक्वायरमेंट है या कैटालिटिक अमाउंट। बाद में आपको तो H2O2 का काम क्या था? पेरोक्साइड का काम Br रेडिकल देना था। अब इस स्टेप में अगर Br रेडिकल मिलना स्टार्ट हो गया तो उसका रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं है। एग्री? अब एक लाइन लिखिए, इट इज ए फ्री रेडिकल mechanism comma on alkene first of all Br radical attack on alkene। यहाँ देखिए मैं इस स्टेप का बात कर रहा हूँ। on alkene first of all which कौन अटैक करता है? Br radical attack प्रोड्यूस, अटैक करने के बाद क्या बनाता है स्टूडेंट? R radical produce what? R radical। Hence be careful about stability of R radical। Hence be careful about stability of R radical। एक क्वेश्चन लिखिए, उसका आंसर बताऊंगा। Why only HBr gives cross effect?
among all HX। इसका मतलब है कि HF, HCl, HI एक खराश इफेक्ट नहीं देता है। खराश इफेक्ट नहीं देता, इसका मतलब HF, HCl और HI के साथ अगर आप पेरोक्साइड मिला भी दिए तब भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ रिएक्शन नहीं होगा, तब भी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देगा। तो फिर क्या होगा? तो जैसे पहले होता था आयनिक रिएक्शन H+ और X-, वैसे होगा, राइट। तो among all HX cross effect only given by whom? Only given by हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। अब इसका रीजन जानना, और ये रीजन आपका जेईई मेन का 15 से लेकर 2020 के बीच में, 2015 से 2020 के बीच में कभी आया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में पक्का मिल जाएगा। तो एक लाइन नीचे लिखिए, जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंट्रोल थर्मोडाइनमिकली। जनरली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कंट्रोल थर्मोडाइनमिकली। तो सर आपने तो HF लिया नहीं, तो भाई HF में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है HF के बीच में, पहला तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा, वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू H बॉन्डिंग, राइट। दूसरा में इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने का चांस नहीं है, इसलिए हम लोग उसका तो आप बात ही अलग कर दिए। अब HCl, HBr, HI का कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पे HCl रहता तो Cl रेडिकल बनेगा, और ये है एक्सोथर्मिक, किलो कैलोरी पर मोल 67। अगर यहाँ पे HBr रहेगा तो बनेगा H2O प्लस Br रेडिकल, ये रहेगा -25। अगर HI होगा H2O प्लस I रेडिकल, ये है +46। तो देखिए इसमें कौन कौन सा एक्सोथर्मिक रहा और कौन इंडोथर्मिक रहा। सर दो ऊपर वाला एक्सोथर्मिक रहा, नीचे वाला क्या रहा? तो थर्मोडाइनमिकली सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन है? Cl रेडिकल। बट स्टूडेंट HX मतलब HCl, HBr, HI पूरे रिएक्शन में जो मैंने मैकेनिज्म दिखाया उसमें दो जगह यूज होता था। एक स्टेप ये भी तो था, अल्कीन पे जो X रेडिकल Br रेडिकल अटैक किया था तो वो R रेडिकल फिर से इस पे अटैक करता है। तो अगर यहाँ पे HA यहाँ पे अटैक करने के बाद RH बना था, मैं इसका बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस स्टेप का बात कर रहे हैं, और इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? R रेडिकल। इसका मतलब ये मैं फोर्थ स्टेप का बात कर रहे हैं। कौन सा स्टेप का? फोर्थ स्टेप का। दो स्टेप में HBr आया था, एक था कौन सा स्टेप? सेकेंड स्टेप। एक कौन सा स्टेप था? फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पे अगर होता है तो ये बनता है RH प्लस Br रेडिकल, और यहाँ पे एनर्जी हुआ HBr का -50.2 किलो कैलोरी। HCl अगर यहाँ पे रहता तो HCl से यहाँ पे Cl रेडिकल, ये फोर्थ स्टेप का बात कर रहे हैं, ये था +126। और अगर HI होता तो RH प्लस I रेडिकल, और ये था -117
0.1। तो जहाँ जहाँ पे HX आने का चांस था, तो HX आने का चांस था स्टेप सेकेंड में और स्टेप फोर्थ में। अब केयरफुली देखिए तो इन दोनों स्टेप में HCl यहाँ पे अगर HCl का देखेंगे तो यहाँ पे HCl क्या है, इंडोथर्मिक, वहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक। मतलब दोनों स्टेप में से एक स्टेप एक्सो है, एक स्टेप इंडो है। अगर HI का देखेंगे तो देखिए तो वो है एंडोथर्मिक, ये क्या है, एक्सोथर्मिक। व्हाट अबाउट HBr, वहाँ भी एक्सोथर्मिक, यहाँ भी। इसका मतलब है कि HBr के अगर लेते हैं तो HBr दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब विच आर मोर फेवरेबल। बाकी के साथ क्या था कि एक में एक्सोथर्मिक है, दूसरा में एंडोथर्मिक है, और वैसा कोई HX जो दोनों में एक्सोथर्मिक है। और फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए जनरली हम लोग थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल देखते हैं, जिसमें एनर्जी का प्रॉफिट हो हर स्टेप में। तो किस में एनर्जी का प्रॉफिट हो रहा था, HBr का दोनों स्टेप में क्या एनर्जी का प्रॉफिट एक्सोथर्मिक था। दिस इज द रीजन कि HBr ही सिर्फ खरास इफेक्ट देता है। एग्री, बिकॉज फ्री रेडिकल रिएक्शन कंट्रोल थर्मोडायनेमिकली। यही आपका ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। ओके, मतलब मैंने जो क्वेश्चन दिया कि एमंग ऑल HX ओनली HBr गिव्स खरास इफेक्ट, उसका आंसर यह है कि जो मेरा मैकेनिज्म है जहाँ पे HX आ रहा था उसमें HBr दोनों स्टेप में क्या था, एक्सोथर्मिक था। बाकी का क्या था, एक में एक्सो एंड दूसरा में एंडो एंड वाइस वर्सा। राइट, समझे ऑनलाइन स्टूडेंट? इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये ऑलरेडी पूछा हुआ बात है। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, अगर खुद से लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ देखिए, हो गया। आप लोग आंसर दीजिएगा। H कहाँ, Cl कहाँ, फर्स्ट। एकदम फास्टली बोलना पड़ेगा, नहीं। H कहाँ, Br कहाँ, बोलिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर। H कहाँ, Br कहाँ, यस, एग्री। H कहाँ, Cl कहाँ, Cl राइट में और H नहीं। हाँ ठीक है बात करें, वेट पर राइट है। आप में से कोई किसने बोला कि नो रिएक्शन? हाँ धृति पर ना, तो मैंने अभी जो बात है उसका पिच जब मैं वीडियो भेजूंगा तो 5 मिनट पहले रिवाइंड करके देखिएगा। मैंने क्या बोला कि मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, राइट। मैंने ये बोला था कि HCl के साथ H2O2 ले गए तो रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होगा बट खरास इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा या H प्लस और Cl माइनस ही हैं, इसलिए यहाँ पे एक खरास इफेक्ट नहीं देता है, समझे।
इसलिए जो काम यहाँ पे होगा वही काम यहाँ पे भी होगा। कौन सा रिएक्शन रहेगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन या आयनिक रिएक्शन? जैसे एक कौन सा रिएक्शन था? आयनिक। एग्री? लिखवाए तो अभी लाइन, एमंग ऑल HX खरास इफेक्ट ओनली गिवन बाय HBr, नॉट गिवन बाय HF, HI, HCl। तो मैंने क्या बोला था कि रिएक्शन नहीं होगा या खरास इफेक्ट नहीं होगा? तो रिएक्शन होगा, तो कौन सा होगा? H प्लस और Cl माइनस। क्लियर? इसमें जो बार बार मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कितना कंपाउंड बना, बहुत बार कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितना फॉर्म हुआ? सो मेनी टाइम्स। तो एक दो बार नहीं है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि हर साल या एक साल बीच करके कभी न कभी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अब यहाँ देखिए, HBr पेरोक्साइड। तो एक्चुअल में सबसे पहले कौन अल्कीन पे सबसे पहले अटैक करने के लिए कौन जाएगा? मैकेनिज्म तो आपके सामने है। Br फ्री रेडिकल यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा? अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, दैट रेडिकल स्टेबलाइज बाई 3 हाइपर कंजुगल। यहाँ पे अटैक करेगा तो रेडिकल यहाँ बनेगा, दैट फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाई 4 हाइपर कंजुगल। तो आप 3 हाइपर कंजुगल देखेंगे या 4 हाइपर कंजुगल? 4 हाइपर कंजुगल, दैट्स वाई ये यहाँ पे अटैक करेगा, राइट? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि sp2 से sp3 बन रहा है। कहाँ से कहाँ बन रहा है? sp2 से sp3। तो Br रेडिकल ऊपर से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा या दोनों तरफ से अटैक करेगा? इसका मतलब है कि यहाँ तक आने के बाद अगर एक कायरल सेंटर बन रहा है तो सिर्फ R रहेगा, S रहेगा या दोनों रहेगा? दोनों हो सकता है। उसके बाद अगेन HBr, ये भी तो sp2 है, ये जो अटैक करेगा तो H ऊपर से आकर इस पर ऐड होगा, नीचे से ऐड होगा या दोनों तरफ से ऐड हो सकता है? दोनों तरफ से ऐड हो सकता है। दैट्स वाई एक्चुअली अगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात करेंगे, अगर इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बात कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक में एडिशन क्या रहेगा? सीन रहेगा, एंटी रहेगा या सीन एज वेल एज एंटी दोनों रहेगा? सीन एज वेल एंटी दोनों रहेगा, लिख लीजिएगा। ये आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क डालेगा।
चलिए इससे तो आपको समझ नहीं आएगा, यहाँ देख लीजिएगा। एच बी आर, एच कहाँ बी आर कहाँ? ए तो समझ में आ रहा है कि बी रेडिकल यहाँ बनेगा नहीं, बी आर यहाँ अटैक करेगा और बी आर यहाँ अटैक करेगा, तो एच यहाँ रेडिकल यहाँ बनेगा। तो मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ, CH3H D बी आर, देखिए तो इज इट करेक्ट? ठीक है ना? ठीक है या नहीं है? दो ही ऑप्शन था आपके पास, या तो रेडिकल आप यहाँ बनाइए नहीं तो यहाँ बनाइए। कहाँ का? अभी भी हम लोग एंटी मार्कोवनिकॉफ प्रोडक्ट बना रहे हैं विदाउट वायलेटिंग मेन सेंस ऑफ द रिएक्शन। मेन सेंस ऑफ द रिएक्शन का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। तो फ्री रेडिकल यहाँ रहेगा तो स्टेबलाइज बाई स्टेबलाइज बाई कितना हाइपरकन्योल? यहाँ का दो ही ना, बट यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो स्टेबलाइज बाई 2 यहाँ का 3 यहाँ का 5। तो कहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अब बताइए यहाँ पे एडिशन का तरीका क्या रहेगा? साथ में पेरोक्साइड लिए हुए हैं, सीन भी रहेगा और एंटी भी रहेगा। तो एच बी आर दोनों सेम साइड रहेगा या अपोजिट साइड भी हो सकता है, सेम साइड भी रहेगा और अपोजिट साइड भी रहेगा। तो स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा? और अगर स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर हम लोग इसमें ख्याल रखते हैं तो इतना चांस बनता है। CH3D अब प्लस HBr CH3D, उसके बाद HBr CH3D, HBr CH3D, ये एक दूसरे का क्या है? डीएल पेयर। ए भी एक दूसरे का क्या है? डीएल पेयर। एग्री? इसका मतलब HBr का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ क्रॉस इफेक्ट सीन भी है, साथ में एंटी भी है, राइट? ये हुआ इसका स्टीरियो केमिस्ट्री का बात। चलिए कहाँ पे एच कहाँ पे OH? हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन तो पढ़ा चुके हैं। देखिए तो मैं सही हूँ? ठीक है ना? एच यहाँ जाएगा, कटान यहाँ बनेगा, वाटर का अटैक होगा। लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ आना है, सिर्फ ए बनाना है। एटलीस्ट एक रास्ता बताइए सर। हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रेशन थ्रू हाइड्रोबोरेशन, तो BH2 यहाँ पे जुड़ेगा। पहले हाइड्रोबोरेशन करेंगे, जैसे ही लिखते हैं तो फटाक से माइंड में क्लिक कर देना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार पढ़ाने के बाद सोचने में इतना टाइम नहीं कि 5 मिनट सोच रहे हैं क्या होगा। हाइड्रोबोरेशन का तरीका पता था ना? H कहाँ पे, BH2 कहाँ पे? H यहाँ पे, BH2 यहाँ पे, जहाँ पे BH2 है वहाँ पे ही तो OH जाता है।
राइट, सही है। यहाँ से आने का कोई और रास्ता? सर अभी एक और रास्ता मिल गया, HBr पेरोक्साइड ले लेंगे पहले, तो Br कहाँ चला जाएगा? राइट, और सेकेंड में एक्वस KOH लेंगे, हाँ या ना? कितना बढ़िया रास्ता मिल गया। HBr पेरोक्साइड CH3CHH CH2 Br एक्वस QH। तो मेरा कन्वर्सन का क्लास लिया हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद कन्वर्सन बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत करवाया हुआ है और आपको समझ में भी आ जाएगा। ये सब बात को मैं 20 बार बोला होगा, वहाँ पे हो जाएगा ना। चलिए, खरास इफेक्ट सिर्फ कौन देता है पूरे HX में? HBr। HBr ही क्यों देता है सर? बाकी HX का कंपेयर थर्मो एनर्जेटिक्स का कर रहे हैं तो सिर्फ HBr ही था जो दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक था, बाकी में एक इंडो एक एक्सो, राइट। फर्स्ट डे इन स्कूल याद है आप लोग को? नहीं याद होगा, कहाँ याद रहता है। आज मेरे बच्चे का फर्स्ट डे इन स्कूल है। 6 बजे से हम लोग लगे हुए थे, फर्स्ट डे है ना, अब वो भी बहुत एक्साइटेड थी, उसको अब पता चलेगा स्कूल क्या होता है। बैग ठीक कर रही है, आई कार्ड ठीक कर रही है, उसके बाद पानी, सबसे ज़्यादा मुश्किल है उसको खिलाना। एक निवाला के बाद 10 मिनट का ब्रेक लेती है, एक बार खाएगी तो 10 मिनट, जब तक मोमेंटम ट्रांसफ़र नहीं होता है मम्मी की तरफ से तब तक खाते ही नहीं है। रोते रहेगी तो बड़ा वही आ रहा था। अब उसके बाद उसको लेके जा रहे हैं तो बड़ा मुझसे बात करते रहती है, मतलब मम्मी से डरती है, मेरे से पूरा एकदम मेरे ऊपर अटैकिंग मोड में रहती है। तो अच्छा, तो आप एक काम कीजिएगा कि बाहर स्कूल में मेरे साथ रहिएगा, आप ही तो रहिएगा ना? कि हाँ बेटा रहेंगे। तो लेकिन मैं बोला कि पेरेंट्स को अंदर में अलाउ नहीं करते हैं, हम लोग देखो ना गेट से बाहर कर देंगे। तो नहीं आप बाहर में खड़ा रहिएगा, मैं खिड़की से देखते रहूँगी। मतलब कितना इनोसेंट बात है, बड़ा अच्छा लग रहा था बात करते, उसको छोड़ते जा रहे थे। तो उस बाद निकलने के बाद तो आपको पता ही है कि बाहर जाने में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, तो पूरा अपना माहौल बना रही है जितना हो सकता है मैक्सिमम। तो वही उसका लग रहा था फर्स्ट डे इन स्कूल, फिर से रेस हो गया नहीं कंपटीशन। चलिए, खरास इफेक्ट का हेडिंग था सिर्फ अल्कीन देता है या अल्काइन भी देगा? अल्काइन भी देगा। स्टूडेंट इस रिएक्शन को बाद में पढ़ाएंगे आपको। HBr कहाँ पे H कहाँ पे Br, पेरोक्साइड नहीं लिए हैं, ये बाद में आपको रिएक्शन पढ़ाऊंगा अल्काइन में, ठीक है, अल्काइन की प्रॉपर्टी। बट H प्लस यहाँ Br माइनस यहाँ, H प्लस यहाँ अब Br माइनस यहाँ, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोफ रूल। थोड़ा सा आइडिया देते हैं। बट अगर फिर से यहाँ पे HBr सप्लाई कर दिए, मतलब 2 मोलर इक्विवेलेंट, कितना 2 मोलर इक्विवेलेंट, तो एक्चुअल में अगेन फिर कहाँ पे, सॉरी Br यहाँ पे, H यहाँ पे, अगेन H यहाँ पे और Br यहाँ पे, कहाँ पे H यहाँ और Br यहाँ रहेगा। बोलिए ऐसा क्यों?
हैलोजन के लिए बोला गया है कि हैलोजन कंट्रोल ओरिएंटेशन बाय प्लस एम, रिएक्टिविटी बाय माइनस आई, बट ओरिएंटेशन बाय प्लस एम। अगर H प्लस जाएगा तो कहाँ जाएगा? तो ये तो ये बी आर रेजोनेंस कर रहा है ना इसके साथ, तो ओरिएंटेशन के टाइम पे वो अपना कौन सा इफेक्ट दिखाता है? प्लस एम। तो प्लस एम की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा। कहाँ रहेगा? मतलब कितना फास्ट आएगा वो होगा रिएक्टिविटी, बट कहाँ पे आएगा? वो हो गया ओरिएंटेशन। तो अगर हैलोजन रेजोनेंस में है और ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफाइल को डिसाइड करना है, अगर हैलोजन रेजोनेंस में है उसका लोन पेयर और इलेक्ट्रोफाइल के लिए जगह बताना है, तो उस टाइम पे जगह मतलब ओरिएंटेशन बताने के लिए अपना कौन सा एम शो करेगा? प्लस एम शो करेगा। दैट्स वाई बी आर यहाँ पे, बाद में इस पर बहुत डेप्थ में बात करेंगे स्टूडेंट। तो जनरली हम लोग अल्काइन में, अल्काइन का कैपेसिटी कितना तक का ऐड करने का है? 2 HBr। तो फर्स्ट टाइम जहाँ पे H और Br जाता है, सेकेंड टाइम पे भी ऑलमोस्ट वहाँ पे ही H और Br जाता है, राइट? इसका मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, बट मुझे सिर्फ अभी ये बताना है 2 HBr पेरोक्साइड। तो ए कौन सा इफेक्ट हो जाएगा? खरास इफेक्ट। तो ए कौन सा प्रोडक्ट है? एम प्रोडक्ट, एम रूल। तो यहाँ पे एम रूल बनेगा या एंटी एम रूल बनेगा? तो जहाँ पे इस केस में जहाँ पे एच और बी आर वो ऐड हुआ है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, समझे? तो ये कौन सा प्रोडक्ट? एंटी एम प्रोडक्ट। पर सबसे खास बात है, आपसे कोई पूछा कौन सा प्रोडक्ट है, एम प्रोडक्ट या एंटी एम, तो आपको बोलना एंटी एम है, बट नहीं, ताकि रिएक्शन का मेन थीम को वायलेट नहीं कर रहा है। रिएक्शन का मेन थीम क्या था? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को देखकर ही तो हम लोग काम कर रहे थे, राइट? लिखिए, एडिशन ऑफ कार्बिन। एडिशन ऑफ कार्बिन ऑन अल्कीन एडिशन ऑफ कार्बिन ऑन अल्कीन। कार्बिन समझते हैं ना? कार्बिन का मतलब क्या? वैसा कार्बन जो 2 बॉन्ड बनाया, उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा रहे। और कार्बिन कितने टाइप का था? सिंगलेट भी था और ट्रिपलेट भी था। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और कार्बिन श्रावणी। कार्बिन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच या डिफिशिएंट? क्यों? ऐसे काउंट कर लेंगे, चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्टेट फुलफिल हुआ, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, राइट? लुक्स लाइक ये शायद 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, रिच है, बट रिच नहीं है, क्या है? डिफिशिएंट है। इसमें अगर कार्बिन डालते हैं, थ्री मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है? 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर। और कार्बिन कहाँ से मिलेगा? आपको रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। जैसे ए मिलने के लिए याद है आप लोग को? डाइजोमीथेन एक तरीका तो ये हो सकता था। दूसरा तरीका CH2Cl2 बेस लेकर हीट करेंगे, याद पक्का होगा। तीसरा तरीका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसका नाम कीटीन था, राइट? इन तीनों का मतलब आपके हाथ में CH2A है, नहीं?
ये था अल्फा एलिमिनेशन। कौन सा? अल्फा एलिमिनेशन प्रोड्यूस व्हाट? कार्बिन। या एक और था, सॉरी CH3Cl। एक और ये हो सकता था CH2Cl2 जिंक, नहीं CH2Cl2 जिंक लेकर हिट करेंगे तो ZnCl2 चला जाएगा, बचेगा क्या? CH2 कार्बिन, राइट। तो करता क्या है, यहाँ मार्फोलॉजी सीखिए। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा और 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। कार्बिन को ब्रेक करेगा, कितना मेंबर? 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा। ओके, अरे केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, स्टूडेंट सिंगलेट कार्बिन का डिफिनेशन शायद यही था कि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप, राइट? बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड या पेयर्ड अप? पेयर्ड अप। और कार्बिन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो दो चीज़ें एक साथ चलता है। जब भी आप अल्कीन को लेकर काम करते हैं, व्हेन एवर यू वर्क विथ अल्कीन, सर्च व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ही है, तो ये यहाँ से ओपन होगा, राइट? ये क्या करेगा? इसे इलेक्ट्रॉन देगा और ए इसे दे देगा। इसका तो ए बॉन्ड अलग अलग या साथ साथ बनेगा? साइमल्टेनियसली। क्या बनेगा? तो जब साथ साथ होगा तो इसके अराउंड, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन का पॉसिबिलिटी रहेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बांध दिए ना, साइक्लिक बना दिए है। तो ओपन चेन में, यहाँ देखिए, ओपन चेन में डबल बॉन्ड के आउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है और रिंग में सिंगल बॉन्ड के आउट रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई 3 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर साथ साथ हो रहा है, कि अलग अलग या साथ साथ। दैट्स वाई यहाँ इसका मतलब था, सर इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब मैं लिखवा दूंगा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहला बात तो ये है कि क्या यहाँ पे इस बॉन्ड के राउंड रोटेशन का चांस बना? नहीं बना ना, क्योंकि ए बॉन्ड अलग अलग बना है, साथ साथ बना है, साथ साथ। तो उसके लिए इससे फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट कि अगर मेरा सबस्ट्रेट में इसका ज्योमेट्री सिस है, क्या है? सिस है, और अगर यहाँ पे हम लोग लेके जा रहे हैं सिंगलेट कार्बिन, तो यहाँ जो 3 मेंबर बनेगा, कितना मेंबर? उसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी तो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहाँ होता है? डबल बॉन्ड इन रिंग, ओपन चेन, और सिंगल बॉन्ड इन रिंग, राइट? तो इसके अबाउट भी क्या रहेगा? सिस ही नजर आएगा। क्या नजर आएगा? इसका मतलब है ज्योमेट्री इज डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड। यहाँ पे अगर सिस है तो वहाँ भी क्या नजर आएगा? सिस नजर आएगा। वजह क्या रहा कि सर इसके अबाउट रोटेशन का चांस ही नहीं मिला। ये ऐसे आया तो साथ साथ ही ऐसे आ गया, तो इसके अबाउट अगर रोटेशन का चांस मिलता, यहाँ 1 मिनट रुकिए, तो हो सकता है कि एच और एच अपोजिट में जा सकता था, बट यहाँ पे रोटेशन का चांस रहा नहीं रहा। इसका तो इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन। लेकिन एक क्वेश्चन कब करेंगे? कोई चीज़ आपसे फोर्स करके पूछा जाएगा कि हाँ आपको नहीं, ये नहीं, ऐसे बताना है, तभी बताना है। अरे यहाँ पे चीज़ों को हाइड करके, मैंने यहाँ पे कोई इसका ज्योमेट्री डिस्क्राइब किया यहाँ पे कि सिस है, ट्रांस है, तो क्वेश्चन को अगर हाइड करके पूछा जाएगा तो आप भी आंसर हाइड करके दे दीजिए। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ऐसे बोला कि दिस स्ट्रक्चर इज सिस स्ट्रक्चर, कौन सा? एंड देन वी आर वर्किंग विथ सिंगलेट कार्बिन, कौन सा? सिंगलेट। तब वहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे सिस है तो वहाँ भी क्या नजर आएगा? सिस नजर आएगा। इज इट क्लियर? लिखिए, इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन, इन केस ऑफ सिंगलेट कार्बिन
geometry is directly transported in the product. Geometry is directly transported in the product. हो गया करेक्ट? केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बिन। ट्रिपलेट कार्बिन कैसा था? क्या यहाँ वहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप था या बोथ आर अनपेयर्ड? बोथ आर अनपेयर्ड। तो उस केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस केस में पहले ऐसे होता है, यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं? 2 या 1। एक्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्डिंग के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, राइट? यहाँ तो दोनों एक साथ 2 था तो दोनों जाके खुद से बॉन्ड बना लिया। बट इस केस में यहाँ पे कैसा ब्रेकेज होगा? यहाँ पे कैसा ब्रेकेज हो रहा था? हेट्रोलिटिक, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सिचुएशन ये रहेगा CH3H, ये रेडिकल बनेगा CH3H और यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। बट बॉन्ड बनने के बाद ये क्या हो गया? बोलिए सर ये तो सिंगल बॉन्ड हो गया। अब इसके बाद रोटेशन हो सकता है कि रोटेशन होने की वजह से रोटेशन नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है। इसका मतलब रोटेशन की वजह से ऐसा भी नजर आ सकता है। दिस साइड इज शिफ्टिंग कांस्टेंट, इस साइड को रोटेट कर दें, अब तब जाके इसके साथ बॉन्ड बनाए। और अगर यहाँ पे बिफोर रोटेशन अगर बॉन्ड बन जाता, बिफोर रोटेशन अगर बॉन्ड बन जाता, तब कैसा नजर आता? तो बोलिए, वेन सिस कौन सा? सिस ट्रीटेड विथ ट्रिपलेट कार्बिन, देन प्रोडक्ट में सिर्फ सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा या दोनों रहेगा? दोनों रहेगा। यही एक्चुअली इसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, राइट? तब लिखिए इतने। When geometry of substrate is cis, when geometry of substrate is cis and it is treated with triplet carbene and it is treated with triplet carbene, then in the product it is cis as well as trans both. देखिए, if geometry of substrate is cis and it is treated with triplet carbene, then geometry in the product is what? cis as well as trans both. एग्री? ऐसा कोई पूछा क्यों रहा है तो क्या बोलना है? बीच में इंटरमीडिएट जो बना है उसमें सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है, इसलिए रोटेट कर सकता है।
एग्री। अब देखिए स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा। और बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया। मैंने इसका कुछ दिया कि सिस है या ट्रांस है। मैंने अगर मेंशन नहीं किया कि सिस है या ट्रांस है और यहाँ पे हिट कर रहे हैं तो यहाँ तो कार्बिन बनेगा। मुझे नहीं पता है ना कि एक सिंगलेट कार्बन है ट्रिपलेट कार्बन है, कैसे पता चलेगा। इसका मतलब बातों को हाइड करके दिया गया, तो हम लोग को बस इससे मतलब है कि कार्बिन है, तो हम लोग इस चीज़ों को कोशिश करेंगे हाइड करके आंसर देकर निकल जाए। नहीं, बस जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। समझे या नहीं समझे? लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया देखिए कितना बढ़िया रहेगा। ओनली अब तब पूछेंगे एक कौन सा कार्बिन रहा होगा। एक कैरेक्टर तो सिर्फ सिंगलेट का हो सकता है, ट्रिपलेट का कैरेक्टर सिंगलेट में ही ज्योमेट्री डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट होता है। इसका मतलब कौन सा कार्बिन रहा होगा, और तब पूछेंगे दिस कार्बन इज व्हाट, सिंगलेट या ट्रिपलेट। यस, समझे क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा, ये है इसका मतलब, समझ गए। तब ये कार्बिन क्या रहा होगा, ये है सिस बट वहाँ पे दोनों मिला है, उधर डैम से क्या रहा होगा, ट्रिपलेट रहा होगा। एग्री। इसमें मेजर कौन रहा होगा, ये मेजर रहा होगा। मोर स्टेबल है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ये मेजर अरे माइन। अब प्रोडक्ट में दोनों बनने का चांस है, तो जानबूझ के लेस स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल बनाएंगे, ऑब्वियसली मोर स्टेबल बनाएंगे, राइट। आ गए यहाँ तक। अगर ये ट्रिपलेट है क्या क्या बनेगा, ये ट्रांस है ना, तो ट्रिपलेट है तो प्रोडक्ट में सिर्फ ट्रांस रहेगा, सिस रहेगा या दोनों रहेगा, दोनों रहेगा। नहीं, ये अभी जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। इसका मतलब ट्रिपलेट में ज्योमेट्री डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, दोनों का चांस बनता है, राइट। बट अगर सिंगलेट रहता देन, बट ये तो बात मेंशन करना पड़ेगा ना क्वेश्चन पूछने वाले को कि क्या है। अगर मुझे स्टीरियो केमिस्ट्री का नॉलेज चेक करना है तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि इट इज सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या है, राइट। चलिए, तो अगर ये ट्रिपलेट सिंगलेट है, ट्रांस लिए हुए हैं, और अगर सिंगलेट है तो प्रोडक्ट में भी सिर्फ क्या नजर आएगा, ओनली ट्रांस। नहीं, सिंगलेट में डायरेक्टली ज्योमेट्री ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। भाई ये बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है,
ये कहाँ से बनेगा? ये रेडीमेड बन के रखा रहेगा? ये रेडीमेड बन के रखा नहीं रहेगा। इसको बनाने का तरीका जनरेशन ऑफ कार्बन में पढ़ा चुके हैं, राइट? यहाँ तक हो गया। अल्कीन और अल्कीन में कोई रिएक्शन होगा? पाइक क्लाउड और पाइक क्लाउड पास आएगा क्या? जब दो लोग रिएक्शन नहीं करता है तो किसको डाल देना चाहिए? कैटलिस्ट। जब रिएक्शन नहीं हो रहा तो किसको डालिए? कैटलिटिक अमाउंट, दोनों को मिक्स करके कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H+ डाल दिया। अब रिएक्शन होगा या नहीं होगा? कुछ बोलते ही नहीं हैं। कुछ नहीं, कम इतना तो बोल सकते हैं कि सर H+ को कहाँ भेजेंगे? H+ को यहाँ भेजेंगे या यहाँ भेजेंगे? कहाँ भेजेंगे? H+ अगर यहाँ भेजते हैं तो 6 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ भेजते हैं तो 3 हाइपर कंजुगेबल, तो कहाँ पे H+ भेजना चाहिए? इसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल रहेगा तो सबसे पहले इसको भेजिए, एम रूल को फॉलो करते हुए, राइट? अब इसको भेजिए, एग्री? तो CH3 CH बोलिए CH2 and CH2 plus CH3। नेक्स्ट, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा या नहीं होगा? होगा ना। जब कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ भी तो कार्बोकेटाइन बना है और H+ है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो आफ्टर 2 रीअरेंजमेंट, कितना रीअरेंजमेंट? आफ्टर 2 रीअरेंजमेंट मुझे लगता है A बन जाएगा, नहीं? अब फिर आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर अल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो? अल्कीन, क्योंकि H+ है कैटलिस्ट इन किए थे, तो यहाँ से फिर H+ है कैटलिस्ट आउट कर देंगे। यहाँ भी डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी बनेगा। समझ में आ गया?
H+ क्या बनेगा? H+ कहाँ जाना चाहिए, पहले इस पे या पहले इस पे? इस दोनों तो अल्कीन है, दोनों अल्कीन है, ओपन चैनल अल्कीन। आप लोग कैसे क्या सीखते हैं? जब मैं सिखाते रहता हूँ उस टाइम पे क्या सोचते हैं? यहाँ पे H+ कहाँ जाएगा, वो कैसे मैं डिसाइड कर रहा था? अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इसमें अगर जाएगा तो 4 हाइपर कंजुगेट मिलेगा, इसमें जाएगा तो 3 मिलेगा। तो कार्बोकेटाइन के लिए 4 हाइपर कंजुगेबल आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा या 3? ये डिसाइड करके बोलिए। अभी बोल ही नहीं रहे, ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि 3 या 4 में कौन अच्छा रहेगा। नाउ ठीक है, कितना बार रीअरेंजमेंट कीजिए? एक बार या 2 बार? यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, अब वापस यहाँ से आफ्टर 2 रीअरेंजमेंट हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। और आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, अगर अल्कीन बनाना है तो जानबूझ के लेस स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल बनाएंगे? तो डबल बॉन्ड यहाँ भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ भी बना सकते हैं। यहाँ का क्या रहेगा, मेजर, और यहाँ क्या रहेगा, बट माइनस सिर्फ यहाँ बनेगा या डबल बॉन्ड यहाँ भी बनेगा? ये पढ़ाए थे आपको, राइट? प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, पहला रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करेंगे, रीअरेंजमेंट करने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन थिंक लाइक सेट, थिंक लाइक व्हाट, वही बात तो यहाँ पे है। और भी सिर्फ यही रहेगा, माइनर प्रोडक्ट और भी रहेगा, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड रहेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। और इस तरीके से अल्कीन का पूरा रिएक्शन ओवर, अल्कीन का पूरा रिएक्शन खत्म। अल्काइन हार्डली बहुत आराम से पढ़ाएंगे तो 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, समझ गए? तब क्या शुरू हो जाएगा, कौन सा डेरिवेटिव, हैलोजन डेरिवेटिव। आज के लिए इतना है, थैंक यू।